हेलो एंड वेलकम दिस वीडियो। मैं प्रदीप सिवारे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हमारे आराम तक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चालू हो गए हैं। सभी शिफ्टों में एडवांस मैथ्स का काफ़ी बेटे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से पूछे जा रहे हैं। उन सभी को देखते हुए जिनके पेपर आगामी दिनों में हैं उन सभी को फ़ायदा हो तो हमने ज़्यादातर आज के क्वेश्चंस में एडवांस मैथ्स को रखा है। एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। देखो अगर भुजा दी होती तो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर, पर हमें यहाँ पे दिया क्या है, विकर्ण। और जब आपको विकर्ण की लंबाई दे तो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू विकर्ण हमें दिया गया है कितना, 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। 2 से 64 काटोगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 32 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है त्रिभुज से। सारे क्वेश्चंस देख के जाना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज के सारे क्वेश्चंस है। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 60 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 स्टार लगाएं इस प्रश्न पे, आईएमपी क्वेश्चन है। जब भी आपको लंबाइयों का योग दिया जाता है तो आपको परिमाप दिया गया है कितना, अर्ध परिमाप की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी और त्रिज्या की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। तो आपको तीनों भुजाओं का योग दिया है 60 और 60 का आधा करोगे तो आप 30, और यहाँ पे त्रिज्या दी है आपको कितनी, 8। तो 8 गुणा 30 करेंगे तो 240, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जब भी त्रिभुज की लंबाइयों का योग दें तो आप उसका आधा करके त्रिज्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है समबाहु त्रिभुज से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या पूछा है आपसे, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/2√3। ये याद रखना भाई, मोस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और हमें वो ए का मान दिया है 10√3 बटे 2√3। √3 से √3 जाएगा, 2 से 10 जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आंसर बनेगा जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाइए आप पेपर में। चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी आपको कोण में त्रिभुज में 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री दिया जाए तो आप वहाँ पे साइन की वैल्यू जरूर लेना। त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 भुजा 4 × 5, और यहाँ पे जो दिया है 60 डिग्री, तो आपको हमेशा क्या लेना है, साइन की वैल्यू लेना है, साइन 60 डिग्री। तो 1/2 × 4 × 5, और साइन 60 की जो वैल्यू है हमारी वो है √3/2। सोल्व करेंगे, 4 2 दूनी 4 और 4 से 4 जाएगा तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो 5√3 निकलेगा, और यहाँ पे हमारा जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको स्टार जरूर लगाना है, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के जाना जब भी आप पेपर देने जाओ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप पर केंद्र, चाप और 60 डिग्री का है कोण का, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको चाप की लंबाई दी गई हो तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है थीटा बटे
360 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है थीटा की वैल्यू दी है हमें 60 डिग्री, 60 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और त्रिज्या हमें दी गई है कितनी 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुणा 21 सोल्व करेंगे। 60 से 360 6 बार कटेगा और 7 से 21 आपका जो है वो 3 बार कटेगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा। तो आपका बचा है 21 गुणा 11 और 21 गुणा आप 11 करेंगे तो 21 और 21 ये हो गया आपका 231। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे 231। जब भी आपसे चाप पर का मान दिया हो और क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। स्टार लगा के जाना है, स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पर और पेपर में जब भी जाओ तो इस क्वेश्चन को देखकर जाना है। एडवांस में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिंपल पूछे जा रहे हैं, बस आपको ज़्यादातर इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ABCD के अंदर बिंदु O, ये रहा बिंदु आपका O है 5, तो O है हमारा 5 और OB है आपका 6 और OC दिया है आपका X। OC आपसे पूछा है तो ये हो गया आपका X और OD का मान जो दिया है वो 10 दिया है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5 बटा X AO बटे OC। AO आप लिखना भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो AO बटे OA बटे OC बराबर हो जाता है आपका OB बटे OD। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे X बराबर 6 बटा 10। कैलकुलेट कर लो इसे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और क्या काट सकते हैं, कुछ नहीं कटेगा। x का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3x और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। 3 से काटो 3 8 24, किस ऑप्शन में 8 है भाई, हमारा एक ही ऑप्शन में है तो 8.33 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बोला दोस्तों मैंने, OA बटे OC और OB बटे OD, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस पर भी स्टार लगाइए। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आज के सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज क्या दिया गया है भाई, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है। तो जब भी आपको समचतुर्भुज के विकर्ण दे तो फॉर्मूला बन जाता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2, एक विकर्ण दिया है आपको 10 और दूसरा विकर्ण दिया है आपको 12, 2 पंजे 10, 12 पंजे 60। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 60 मीटर स्क्वायर बनेगा। इस पे भी आप स्टार लगाइए। आज के सारे क्वेश्चंस दमदार हैं, वो वेरी मोस्ट है, कांस्टेबल के नज़रिए से सारे क्वेश्चंस पढ़ के जरूर जाइए। एक गन में कितने फलक होते हैं भाई, ये तो यार डायरेक्ट पूछ लिया उनने, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फलक तो 6 होते हैं। एक गन में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ आपको। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन और विकर्ण का अनुपात क्या होगा, ये आप बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट में इसका राइट आंसर बताना और इसका क्वेश्चन का नाम दे लेते हैं घन वाला क्वेश्चन। आप लिखना घन वाला क्वेश्चन और उत्तर जो भी आपका है वो बराबर में लिख देना, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है प्रायिकता से। भाई 3-4 क्लासों में प्रायिकता को डाला गया है, प्रायिकता को पढ़ के जाइए। हाँ, और हाँ एक बात और ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर 25 दिन बाद है, पेपर होगा, जो अभी आ रहा है वो लास्ट में नहीं आएगा। तो आप अपना एनालिसिस जो है जो 2-3 दिन या 4 दिन पहले का देख सकते हो, बाकी का परेशान ना हो। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करें और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट आप जरूर दें। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैग में 6 काली, 4 पीली और 8 नीली गेंद है। 3 गेंद यादृच्छिक रूप से बाहर निकाली जाती है तो उनके ना तो काली और ना पीली होने की प्रायिकता। ना तो वो काली होना चाहिए भाई, ठीक है, काली नहीं होगी, पीली भी नहीं होगी, तो क्या होगी, तो वो होगी हमारी नीली।
तो 8 नीली गेंदें हैं और 8 में से हमें कितनी गेंदों को चुनना है? 3 गेंदों को चुनना है। तो भैया ये हो गया 8 C3 और टोटल कितनी गेंदें हो गई हैं आपकी? 8 4 12, 12 और 6 18, 18 में से कोई सी 3 गेंदें। आर की वैल्यू सेम रहती है तो आप उतनी ही बार उस चीज को ओपन कर लेना। 8 को ओपन करना 3 बार, 8 × 7 × 6। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ये 18 × 17 × में 16। कैलकुलेट करो आप। 8 से 16 2 बार काट लो और 6 से 18 3 बार काट लो। ऊपर बचा है 7 और एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ 7 का दिख रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। बाकी का आप गुणा कर लो। 3 दूनी 6 × 17, 17 छंगे 102। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 7/102 बनेगा। प्रायिकता से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने तुम्हें कराया है। यहाँ पूछा है 4 पूछे, 8 पूछे, तो आपको स्क्वायर करके -2 - 2 करते चलना है। यहाँ प्लस लगा है, फॉर्मूला होगा k का वर्ग - 2। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 23। आपको जाना है 4 तक, तो फिर स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो 23 का स्क्वायर -2 और 23 का स्क्वायर हो गया आपको 529। 529 में से 2 जाएगा तो बचेगा 527। और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आज देवउठनी 11 भी है भाई, सभी के देव भी उठने वाले हैं। जल्दी जल्दी से नौकरी लगा लीजिए आप सभी, है ना। तो आपके देव उठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वर्दी पहनिए, वर्दी पहन के आप अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन जरूर कीजिए। ये वैकेंसी इसके बाद भी है, बैक टू बैक वैकेंसी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में है, 2 भर्तियां और होनी है। चलो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पिरामिड से है भाई। पिरामिड का क्वेश्चन कल भी हमने करा था, आज के शिफ्ट में भी पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। देखो पिरामिड का आयतन के लिए 1/3 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी दी है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और हाइट दी है कितनी? 10। आपने तंबू देखा होगा, तंबू जैसा ही पिरामिड होता है भाई, 4 तरह से इस तरह से बना रहता है और ये इस तरह का ये, और ये हाइट आपको कितनी दी है? 10 दी है। ठीक है, सोल्व कर लो। 3 से 36 काटोगे 12 बार, 12 का गुणा आप 10 से करोगे, 12 धाम का 120 और आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ 120 बनेगा पिरामिड का क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भाई ऊंचाई और दूरी से। क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बदल बदल के आएंगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि पिरामिड पढ़ते रहे। आप सारे प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है पेपर में, है ना। किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी। आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। सभी चीज़ें मोस्ट हैं, सभी चीज़ें कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक भवन के सामने एक तिरछी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है भाई। ये भवन है, ये सीढ़ी है और इसका जो उन्नयन कोण बना है वो बना है 60 डिग्री का। 60 के सामने की वैल्यू √3 रहती है, √3 के सामने की वैल्यू 1 रहती है और हमेशा कर्ण की वैल्यू कितनी रहती है? 2 रहती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है आपको। भवन के सीढ़ी के पाद बिंदु से भवन की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमें दी गई है वो कितनी दी गई है? 24 मीटर। तो 1 की वैल्यू दी गई है कितनी? 24। तो कितने गुना है वैल्यू? 24 गुना है। सीढ़ी की वैल्यू 2 है, 2 का गुणा कर दो, 24 दूनी 48 और मीटर में इसलिए मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक एक मोटिवेशन हमें आगे भी लेके जाएगा। अगला प्रश्न है पासे से। आज के पेपर में भी पासे से क्वेश्चंस पूछा गया है। पासे, 2 पासे एक साथ उछालने पर योग 8 से बड़ा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में समझाता हूँ। 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो मिनिमम या सबसे छोटा योग बनता है 2 और सबसे जो अधिक जो योग बनता है वो बनता है 12। क्यों? क्योंकि पासा में सबसे ज़्यादा अंक जो होता है वो 6 होता है। अगर 2 पासे हम 6 + 6 करेंगे तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी कितनी बार ये योग बनते हैं। सबसे छोटा योग 2,
फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये तो हो गए हैं आपके योग, और ये कितनी बार बनते हैं ये, और आप देखना 2 बनता है कितनी बार, 1 बार, 3 बनता है 2 बार। तो ऐसे याद नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक जाना और 6 के बाद वापस आ जाना है 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे ये बताओ कि 10 कितनी बार बनता है, 3 बार, 11 कितनी बार बनता है, 2 बार, 12 कितनी बार बनता है, 1 बार। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा, 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा हमारा 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। तो 9 कितनी बार बन रहा है हमारा, 9 बन रहा है 4 बार। 10 कितनी बार बना है, 3 बार बना है, और 11 बना है हमारा 2 बार, और 12 बना है हमारा 1 बार। तो टोटल 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, और 2 पासे हैं इसलिए हमेशा बटे में क्या आएगा, 36 आएगा। काटा पीटी करो इसकी, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, तो राइट आंसर बनेगा 5/18। तो कहीं का भी क्वेश्चन बन सकता है, 8 से बड़ा, 8 से छोटा, 9 से बड़ा, 9 से छोटा, 5 से छोटा, 3 से छोटा, 7 से छोटा। तो आपको ये टेबल जो है पूरी याद करना है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाना, IM पे लिखना और इसको पढ़ के जरूर जाना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। तो आंतरिक कोणों के योग के लिए हमने कल भी बताया था कि त्रिभुज अंतः कोणों का जो योग होता है वो n-2 इंटू में 180। तो n की वैल्यू यहाँ दी है, अष्टभुज मतलब 8, तो 8 - 2 गुणा 180। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 का गुणा आप करोगे तो 18 छंगे 108। किस ऑप्शन में है हमारा, इस बी वाले ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंत्य कोणों का योग, भाई कोणों का योग, विकर्णों की संख्या, ये सब चीजें पढ़ के जाना है आपको, भौगोलिक से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो वर्ग से है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हमें दिया क्या है, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, और a√2 की वैल्यू दी है 5√2, और √2 से √2 जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 25 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये भी वृत्त से है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है पर अच्छा क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 20 चक्कर लगाने में, कैसे कितने चक्कर लगाना है आपको, 20 चक्कर लगाना है। तो आपको पहले तो एक चक्कर की दूरी चाहिए। एक चक्कर की दूरी मतलब आपको वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और कितने चक्कर लगाना है, 20 चक्कर लगाना है। 2π की वैल्यू है यहाँ पे 22/7, और त्रिज्या दी है आपको कितनी, 7, और इंटू में हो गया आपका 20। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और पीछे है 0। तो 880 मीटर की दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस पर भी स्टार लगाना। बस के पहिए के नाम से कई बार ये पेपर क्वेश्चन बना है पेपर में। एक बस के पहिए की त्रिज्या। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है, सीखना है आपको। अगला क्वेश्चन है खोखले बेलन से। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 3 स्टार लगा लेना। क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है खोखले बेलन। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या पूछा है, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करें। आपसे पूछा है खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करें। खोखले बेलन का आयतन होता है πh r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि खोखले बेलन में क्या होती है, 2 त्रिज्याएं होती है, r1 और r2। तो यहाँ हम मान रखेंगे पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, और ऊंचाई हमें दी गई है 10, और r1 दी है 4, 4 का स्क्वायर 16, और r2 दी है 3, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो 22/7 इंटू 10, और 16 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 7। 7 से हम 7 काट देंगे तो 22 धाम का 220 हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन मोस्ट है, खोखले बेलन से, बाल्टी के आयतन से, शंकु के चिन्हक से। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चंस पेपर में बन रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, घन से एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें। घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। क्या दिया है हमें? 5 दिया है, 5 का क्यूब करोगे 125, यहाँ पे 5√3 और 5 से 125 काटोगे तो 25 बार, तो 25√3, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 25:3 बनेगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, स्टार लगा के इसको भी लिखना है, समझना है और पेपर में बैठने से पहले इसको सीख कर जाना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शंकु से एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 28 है, तो शंकु का वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछा है? शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू है 22/7, त्रिज्या दी आपको 21 पर एल नहीं दिया गया है, तो एल के लिए आपको क्या करना है? √r² प्लस h², तो एल बराबर हो जाएगा, r दिया है आपको 21, तो 21 की वैल्यू हो गई 441 और 28 का स्क्वायर होता है 784, और टोटल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 784 और 441, 4 और 1 5, 8 4 12, 12 की 2, हासिल आई 1, 7 4 11 और 1 12, 1225 आपका 35 का स्क्वायर होता है, 5 का 25, 3 से अगला अंक 4, 4 3 12, तो 1200 जो 25 है वो 35 का स्क्वायर है, तो एल की जो वैल्यू है एल बराबर आएगा आपका 35। इस 35 को हम यहाँ रखेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 28 को रख देंगे, 28 एच है जबकि हमें क्या चाहिए? एल चाहिए, तो पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। 7 से काटेंगे हम, 7 पंजे 35 और ये हो गया आपका 21 पंजे 105 इंटू में 22, 2 पंजे 10, पीछे जीरो कहाँ है भाई? 2 जगह जीरो है, ये तो कट ही गया। गुणा कर लेते हम, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, और यहाँ भी गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 210, 0 1 3 2, 2310। 2310 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसको स्टार लगाना है, मोस्ट क्वेश्चन है, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन एक बार और समझा दूंगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, गोलों से 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कुछ भी नहीं है। त्रिज्या दी है R1 R2 R3, 1 3 5, एक का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125, तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 1 27 और 125, ऑप्शन नंबर ए में। इससे पहले के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई हो तो उस पर मैं एक बार और चर्चा कर लूं कि आपसे यहाँ पे पूछा है वक्र का क्षेत्रफल। तो वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ आपको पहले एल निकालना पड़ेगा, और एल के लिए आपको 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग करना पड़ेगा, और एल को निकाल के आप यहाँ पे रख देंगे। आर की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाता? 2310 बन जाता। तो चलिए दोस्तों हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, आज इतने ही क्वेश्चन हमारे पास में थे। जो पेपर अभी है हाल फिलहाल में वो एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, जिससे कुछ बच्चे अभी पूछना चाह रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा बन रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस एक एक दो दो सभी टॉपिक से आ रहे हैं, पर आप जो है नल और टंकी आप अभी पढ़ जाना। नल टंकी से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ के जाना है आपको, SI CI पढ़ के जाना है आपको, बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बोर्ड मास का नियम पढ़ के जाना है। इसके बाद में आप डाटा वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना है, DI पढ़ के जाना है, DI पूछा जा रहा है आपसे, और सिंपल जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं घातांक करने के वो भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाना है, एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस पढ़ के रिवीजन करके जाना है, और एनालिसिस देखते रहें। एनालिसिस से आपको, पर एनालिसिस वही देखें जिन बच्चों के 3-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद पेपर है। 20-20 दिन वाले बच्चे अपना टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करें, बस वो पढ़ते रहें। जब भी आपका पेपर हो 2 या 3 दिन पहले आप एनालिसिस देख लेना,
बाकी का आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में कांस्टेबल के लिए आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।